नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यानी कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर रखा था या फिर जो लोग नया आवेदन करने वाले हैं, तो उन सभी को पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। यानी कि देखिए, काफी लोगों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त मिल चुकी है और वो लोग अब दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें दूसरी किस्त कब मिलेगी। तो आप सभी को दूसरी किस्त जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि दूसरी किस्त किन किन लोगों को दी जाएगी, क्या क्या आपको जरूरी काम करने पड़ेंगे और कितनी तारीख तक आपके बैंक खातों में ये पैसा आएगा। तो इसकी जानकारी भी हम आगे चलकर विस्तार से बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। अगर जो लोग पीएम आवास योजना की पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने पहली किस्त को लेकर चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, जाकर आप लोग देख सकते हैं कि पहली किस्त कब मिलेगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे यह भी जान पाएंगे कि कितने लोगों के बैंक खातों में दूसरी किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी और किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाएगा। और जो लोग नया आवेदन नहीं किए हैं और वो आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आगे बताने वाला हूं। तो चलिए इन सभी बातों को बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त कब आएगी। देखिए, मैंने पहली किस्त को लेकर भी वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी काफी लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि हमें पीएम आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है। तो देखिए, ये वीडियो दूसरी किस्त से संबंधित है। पहली किस्त से संबंधित मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी किस्त यानी कि जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है, तो उन लोगों को यहाँ पर दूसरी किस्त कब दी जाएगी आप लोग देख पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को पहली किस्त सफलतापूर्वक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है, तो यहाँ पर उन लोगों को दूसरी किस्त दी जाएगी। संभावित तारीख क्या रहने वाली है, किसकी राशि आपको कितनी दी जाएगी और आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं, तो वो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। नीचे आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई के देश के गरीब और बेसहारा परिवारों को पक्का मकान देने के लिए ऐतिहासिक अभियान है। इस योजना के तहत ग्रामीण पीएमएवाईजी और शहरी पीएमएयू क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए की सहायता राशि आपको मकान निर्माण विभिन्न चरणों में दी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरी किस्त आखिर कब आएगी और कैसे आएगी, इसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, अगर आपकी किस्त देर से आ रही है तो आपको क्या करना होगा। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई देश के गरीब और बेसहारा परिवारों को पक्का मकान देने का एक ऐतिहासिक अभियान है और इस योजना के तहत ग्रामीण पीएमएवाईजी और शहरी पीएमयू क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को यहाँ पर 1,20,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए की सहायता राशि आपको दी जाती है पक्का मकान बनाने के लिए। यह राशि आपको विभिन्न चरणों में दी जाती है। किन किन चरणों में दी जाती है, इसकी जानकारी भी आप सभी को बताने वाले। दूसरी किस्त आखिरकार कब आएगी, क्या क्या शर्तें आपको दी गई है और आपकी किस्त में देरी हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है। तो इसके बाद में आप लोग देख पाएंगे पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त 2026 में कब आएगी और कुल कितनी किस्तें आपको मिलती हैं सरकार द्वारा। तो आप लोग देख पाएंगे पीएम आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाईजी के तहत पक्का मकान निर्माण के लिए पूरी राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि आपको 3 बराबर किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा पैसा भेजती है। यह राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर किया जाता है। आप लोग देख पाएंगे आवास निर्माण के लिए आपको सरकार की तरफ से बराबर 3 किस्तों में ये राशि दी जाती है। सीधा बैंक खाते में इनकी डीबीटी के माध्यम से आपको पैसा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि पहली किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाता है और दूसरी किस्त में कितना रुपए दिया जाता है और तीसरी किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाता है। तो आप लोग नीचे देख पाएंगे, पहली किस्त की बात करें तो आप लोग देख पाएंगे घर स्वीकृति मिलने के बाद आपको लगभग 40,000 रुपए की राशि आपको पहली किस्त में सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। उसके बाद में हम बात करें तो दूसरी किस्त निर्माण का लिंटन स्तर तक पूरा होना लगभग 40,000 रुपए की राशि आपको दी जाती है। तीसरी किस्त की बात करें तो घर पूरी तरीके से बनकर तैयार होने पर लगभग आपको 40,000 रुपए की राशि दी जाती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे
पहली किस्त आपको घर निर्माण के लिए दी जाती है, यानी कि आप नींव रखते हैं उसके लिए आपको 40,000 रुपये दिया जाता है। जब आपकी दूसरी किस्त कब दी जाती है? जब आपका मकान आधा बनकर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपकी दीवारें आधी हो जाती हैं, उसके बाद में आपको दूसरी किस्त दी जाती है। वही बात करें तीसरी किस्त की, तो तीसरी किस्त आपको तब दी जाती है जब आपका घर का निर्माण पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि लेंटर डलकर यानी कि छत डलकर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर तीसरी किस्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है जियो टैगिंग होने के बाद। नीचे देख पाएंगे नोट, पहाड़ी आदिवासी कठिन इलाकों में लाभार्थियों को कुल सहायता राशि लगभग 1,30,000 रुपये से लेकर 3 किस्तों में मिलती है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए आपको अलग से 12,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। आप लोग देख पाएंगे पहाड़ी और आदिवासी कठिन इलाकों में लाभार्थियों को यहाँ पर कुल लगभग 1,30,000 रुपये की राशि दी जाती है। आप लोग देख पाएंगे स्वच्छ भारत के तहत यहाँ पर आपको शौचालय निर्माण के लिए अलग से सरकार की तरफ से आपको 12,000 रुपये की राशि ये दी जाती है। अब बात करेंगे, सवाल आता है कि पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त कब आएगी, यानी कि जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है तो उन लोगों को दूसरी किस्त कब दी जाएगी। तो आप लोग देख पाएंगे आधिकारिक तौर पर दूसरी किस्त की कोई निश्चित तारीख नहीं की गई है, क्योंकि आपके घर निर्माण प्रगति के निर्माण पर निर्भर करती है। हालांकि हालिया अपडेट्स के अनुसार सरकार ने दूसरी और तीसरी किस्त के वितरण को तेज कर दिया है। नीचे दी गई तालिका के अनुसार आप समय रेखा समझ सकते हैं, यानी कि आप लोग देख पाएंगे दूसरी किस्त को लेकर सरकार द्वारा कोई आधिकारिक तारीख निश्चित नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे ही आपका घर निर्माण यानी कि प्रगति के अनुसार आपको दूसरी किस्त दी जाती है। जितना जल्दी आपका मकान का काम होगा उतना जल्दी आपको सरकार द्वारा पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन हालिया अपडेट्स के अनुसार सरकार ने दूसरी और तीसरी किस्त का वितरण तेज कर दिया है, यानी कि जिन लोगों को पहली किस्त मिल रही है तो उन लोगों को दूसरी और तीसरी किस्त तुरंत उनके बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने उनकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नीचे दिए गई तालिका के अनुसार आप समय रेखा समझ सकते हैं। नीचे आप लोग देख पाएंगे किस्तों और अनुमानित राशि जारी होने की स्थिति। पहली किस्त में आपको 40,000 रुपए आपका चयन होते ही जारी हो जाती है, यानी कि जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं और आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है उसके बाद में आपको 40,000 रुपए की राशि दे दी जाती है। दूसरी किस्त में 40,000 रुपए नींव व लिंटल स्तर पर आपका पूरा फोटो अपलोड हो जाता है, उसके बाद में दी जाती है। तीसरी किस्त की बात करें तो आपका घर पूरा तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद में आपको तीसरी किस्त दी जाती है। नीचे आप लोग देख पाएंगे ताजा अपडेट के अनुसार 2026 की नवीनतम खबर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 मई 2026 को 12 राज्यों के लिए पीएमएवाईजी के तहत पहली किस्त के रूप में 10,000 करोड़ से अधिक राशि जारी की है। इसका मतलब है कि जिन राज्यों में नए लाभार्थियों को पहली किस्त मिलना शुरू हो गया है और पुराने लाभार्थियों को जल्दी अगली किस्त मिल सकती है। आप लोग देख पाएंगे ताजा अपडेट के अनुसार 28 मई 2026 को राज्य के 12 जिलों में पीएमएवाईजी के तहत पहली किस्त ट्रांसफर की गई है। सरकार द्वारा 10,000 करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर की गई है। इसका मतलब है कि इन राज्यों में नए लाभार्थियों को पहली किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। पहली किस्त को लेकर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, जाकर वहां पर देख सकते हैं। आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब मिलने वाली है। वह पुराने लाभार्थियों को जल्द ही दूसरी किस्त मिलने वाली है, यानी कि जिन लोगों को यहाँ पर पहली किस्त मिल चुकी है तो उन लोगों को दूसरी किस्त दी जाएगी। अब दूसरी किस्त में पाने के लिए आपको क्या क्या जरूरी शर्तें होनी चाहिए तभी आपको दूसरी किस्त दी जाएगी। देखिए सबसे पहले तो आप लोग देख पाएंगे अगर आप मकान बना रहे हैं और आपको पहली किस्त मिल चुकी है तो दूसरी किस्त आप कैसे ले सकते हैं। देख पाएंगे लिंटल स्तर पर निर्माण पूरा होना, यानी कि दूसरी किस्त पाने के लिए आपको जरूरी है कि आपके मकान की नींव से लेकर छत की बीम लिंटल स्तर तक आपका पूरा काम होना चाहिए, यानी कि बीम तक आपका मकान कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको दूसरी किस्त दी जाएगी। वहीं बात करें तो आवास सॉफ्ट पर आपकी फोटो अपलोड, यानी कि इस स्तर की जियो टैगिंग फोटो ग्राम पंचायत सचिव या बीएलओ के द्वारा आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड होना अनिवार्य है, तभी आपको ये किस्त दी जाएगी। अगर आप फोटो अपलोड नहीं करते हैं तो आपको ये किस्त नहीं दी जाएगी, यानी कि बिना फोटो अपलोड किए हुए किस्त नहीं आएगी आपके बैंक अकाउंट में। तो आपको अपना फोटो अपलोड करना है ताकि सरकार को लगे कि आपका मकान यहाँ पर बीम तक भरकर कंप्लीट हो चुका है। तीसरा है कि आपका बैंक खाता आधार सेटिंग, आपके बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपका पीएफएमएस का सत्यापन होना चाहिए। आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले आपको चेक करना है कि अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है। डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं। ये सुनिश्चित कर ले कि आपका नाम पीएमएवाईजी बेनिफिशियरी लिस्ट लाभार्थी सूची में मौजूद है, तभी आपको किस्तों के पात्र माने जाएंगे। अगर आपका नाम सूची में आ जाता है तो आपको ये राशि जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं
कि राशि नहीं आ रही है तो क्या करें, पूरा गाइड आप सभी को बताने वाला हूं। जिन लोगों के पेमेंट नहीं आ रहा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपका काम पूरा होने के बावजूद भी आपकी बैंक खातों में किस्त नहीं आ रही है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें और दिए गए स्टेप्स को आसानी से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। जिन लोगों की किस्त नहीं आ रही है तो वो लोग यहाँ पर क्या क्या जरूरी काम करेंगे, सबसे पहले आप सभी को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे जियो टैगिंग की जांच करवाई। आज सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना जियो टैगिंग है उसकी जांच करनी है। सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत सचिव या BLO से पूछे कि आपके घर निर्माण की जियो टैगिंग या पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड हुई है। याद रखें कि PM आवास योजना में हर किस्त के लिए आपको अलग अलग स्तर पर जियो टैगिंग अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपको आवास पोर्टल पर आपको सफलतापूर्वक फोटो अपलोड हो चुकी है, आपका जियो टैगिंग कंप्लीट हो चुका है, तो आपको यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत या फिर BLO से आप पूछ सकते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है कि योजना की हर किस्त के लिए आपको अलग अलग से जियो टैगिंग करवाना अनिवार्य है, क्योंकि जब आप नींव के लिए रखेंगे तब उसकी फोटो देती है, जब आपकी बीम तक काम कंप्लीट हो जाता है तब उसकी फोटो दी जाती है, और उसके बाद में आपको जब काम कंप्लीट हो जाता है, छत डलकर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आपको फोटो दी जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग किस्तों के लिए आपको अलग अलग से पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने का आसान तरीका है, सबसे पहले आवास सॉफ्ट पोर्टल पर चले जाना है, वहां पर स्टेक होल्डर पर जाकर IAY PMAYG बेनिफिशियरी का ऑप्शन चुनना है, अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुन लेनी है और अपनी लाभार्थी ID बेनिफिशियरी डालकर सर्च कर लेना है। किसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर दिख जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी किस्त आई है या फिर नहीं आई है। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं कि आप बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें बेनिफिशियरी, और आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला वीडियो मैं आपको बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक करने के लिए बता दूंगा, ताकि आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त से जुड़ी सभी अपडेट, जो मैंने आप सभी को बता दिया कि जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दूसरी किस्त लेने के लिए आपको क्या क्या शर्तें करनी है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है। खासकर PM आवास योजना के सभी लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।